हाँ दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सहा मार्केट आगरा से। दोस्तों, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों से, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ और क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। एक्चुअली क्या, मैं बिजी था, इसलिए मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे आज बताने वाला हूँ AMT के बारे में। देखिए दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर लाइन बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे UMT आता है, CM2 आता है, AMT आता है, TFM आता है, अनलॉक टूल आता है, UFI आता है, JTAG आता है, माडूसा आता है, MIPI आता है, JC आता है। बहुत सारे टूल्स आते हैं सॉफ्टवेयर लाइन में, बहुत सारे टूल्स आते हैं। बट क्या है कि अगर आप इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग का काम सीखना चाहते हैं, या आप AMC प्रोग्रामिंग करके आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो सिंपल बात है, आपके पास टूल्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से टूल्स नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा टूल्स है AMT, बहुत सस्ता टूल्स है और बहुत ही अच्छा टूल्स है। उस टूल्स के बारे में आपको हम बताएंगे कि हम AMT यूज कैसे कर पाते हैं। जिन भाइयों के पास सॉफ्टवेयर काम आता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये टूल्स लेके और वो एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट बात करते हैं AMT के बारे में। दोस्तों, AMT क्या है? आपका एंड्रॉयड मल्टी टूल। क्या आपका इसका होता है? एंड्रॉयड मल्टी टूल। इसे डाउनलोड कैसे करना है, इसे रजिस्टर कैसे करना है, इस पर कौन कौन से मॉडल होते हैं, वो हम सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्रोम पे जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं AMT। क्या लिखते हैं? AMT। यहाँ लिखते हैं AMT। बस आपको सिर्फ ओनली टाइप करना है AMT टूल। जैसे आप टाइप करते हैं, आप एक एंटर मारते हैं। जैसे दोस्तों एंटर मारते हैं तो हमारी वेबसाइट खुल जाती है। एंड्रॉयड मल्टी टूल के नाम से एक वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर दोस्तों मुझे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसकी जो इमेजेस होती है वो इस तरह की इमेजेस खुल के आती है। हमें करना है, इसके सेटअप को करना है डाउनलोड। क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे आना है थोड़े से। यहाँ लिखा होता है एंड्रॉयड डाउनलोड एंड्रॉयड मल्टी टूल। इसका जो वर्जन है 1.7.7.0, 1.2.7.0 इसका वर्जन है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं। जस्ट एक आपको वन क्लिक करना है और वन क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके आ जाएगा टूल, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपका टूल हो रहा है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों मैं इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक बार क्रॉस कर दे रहा हूँ। अब मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया यहाँ पर और देखिए दोस्तों, ये आपका टूल है और टूल के मैंने यस किया। यस करने के बाद क्या करना है आपको, ओनली फॉर आपको बहुत छोटा सा सेटअप है, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। और बहुत ही सस्ता टूल्स है, ऐसा नहीं महंगा टूल्स है, बहुत ही सस्ता टूल्स है दोस्तों। 1000-1200 रुपए के आसपास आता है और कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं ये टूल एक्सपायर हो जाए, चलता रहता है। इससे आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी टूल्स को लेना चाहते हैं तो मेरे दिए नंबर पे आप कॉल करिए और मैं आपको वो सारे टूल्स बताएंगे जिन टूल्स में हम सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना आपको, यहाँ पे टूल आपको ओपन किया AMT, ये हम क्रॉस करते हैं आप इससे पहले। तो हमने जो अभी टूल डाउनलोड किया है, क्लिक करते हैं यहाँ पर और ये आपका दोस्तों टूल है, इसे मैंने किया यस। कहाँ चला गया? इसे हम क्रॉस कर देते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। क्योंकि जब भी हम टूल लेते हैं, किसी भी बंदे टूल लेते हैं या आप हमसे टूल लेते हैं, तो आप मुझे अपनी जीमेल आईडी देते हैं। क्या देते हैं? अपनी जीमेल आईडी हम देते हैं और हम उसमें एक पासवर्ड लॉगिन करते हैं। पासवर्ड लॉगिन करने के बाद फिर हम अकाउंट को आपको सर्वर के द्वारा लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो करीब ये 1100-1200 के आसपास आता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको टूल्स 5 मिनट के अंदर आपको टूल्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखा है, आपको यहाँ डालनी है, आपको जीमेल आईडी डालनी है और यहाँ डालना आपको पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, आपको क्रिएट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, डोंट हैव एनी अकाउंट। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट दोस्तों हम क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट को अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको डालना है ईमेल आईडी, नेम डालना है आपको और कोई पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, अब यहाँ क्या करना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है। फिर वो मेल आईडी आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपका टूल लॉगिन कर दूंगा। हम बैठ गए थे दोस्तों। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाला, यहाँ पे मेल आईडी और आपको डालना है यहाँ पर पासवर्ड। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ डालना है, मैं डाला
ये मेरी आईडी है दोस्तों। और बात करते हैं पासवर्ड की। और हम देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा होता है, मैंने डाली आईडी, यहाँ डाला पासवर्ड, यहाँ लिखा है रिमाइंडर मी। अगर दोस्तों यहाँ पर आप टिक मार्क लगा के आप टूल को ओपन करेंगे तो आपको कभी भी मेल आईडी पासवर्ड आपको डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टूल हरदम ओपन हो जाता है। लेकिन जब भी हम किसी ऑनलाइन एजेंट पे काम करते हैं, किसी ऑनलाइन बंदे काम करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका टिक मार्क लगा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अगर मुझे लॉगिन करना तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका टूल हो जाएगा लॉगिन। वैसे जब भी आप किसी भी पर्सन का काम करेंगे तो ये यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं लगाना है, ध्यान देना, यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं लगाना होता है, ओनली फॉर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वैसे क्या होता है, देखिए दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं लॉगिन पर तो आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका ये टूल लॉगिन हो जाएगा, ये टूल आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं कि अब ये टूल किन किन मॉडल को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों ये MTK में बेटर काम करता है, SPD CPU के लिए सही काम करता है और कुछ कॉलकम वाले फोनों के लिए सही काम करता है। अगर आपको पता करना हो कि कौन सा टूल हमारे फोन को सपोर्ट कर रहा है, या आपके पास कोई फोन आता है उससे ये पता करना चाहते हैं कि ये टूल ये मॉडल क्या इस टूल से होगा या नहीं होगा। वैसे मॉडल इसमें कम आते हैं बट जो आते हैं वो सही आते हैं पैसे के हिसाब से। दोस्तों ये टूल बहुत अच्छा टूल है। तो दोस्तों हम क्रोम पे जाते हैं यहाँ पे और आगे यहाँ टाइप करते हैं यहाँ पे AMT, यहाँ क्लिक करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ जाते हैं होम पेज पर इसके, और यहाँ देखो दोस्तों यहाँ लिखा होगा एंड्रॉइड मेटूर होम डिस्ट्रीब्यूशन सेल सपोर्ट मॉडल। यहाँ पे आपको जाना है सपोर्ट मॉडल पे आप क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप सपोर्ट मॉडल क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके मॉडल हैं। तो याद रखिए जियोफोन है, कार्बन, लावा, लिनोवो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, OnePlus, ओप्पो के काफी सारे मॉडल आपके दिए जिनसे हम फोन को रिपेयर काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमें दोस्तों पता करना है, जैसे हम मान लें हम रियलमी पर गए और रियलमी मुझे पता करना है कि देखो रियलमी पे ये सारे आपके मॉडल आ रहे हैं, रियलमी C11, C11, C20, C25Y एंड C33, C35, C30s, ये बहुत सारे आपके रियलमी के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर Fusion 1 है, यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे आपके बहुत सारे मॉडल आ जाएंगे, 3 पर क्लिक करेंगे आपके बहुत सारे मॉडल आ जाएंगे। तो आप यहाँ से दोस्तों सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर नीचे आते थोड़े से, और मैंने यहाँ पर ये डाला, मैंने लिखा है C12, हम एंटर करते हैं यहाँ पर, मैं डाले यहाँ पे C12 रियलमी। तो जैसे यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पर रियलमी आ गया, C12 आ गया, RMX 2189, क्योंकि रियलमी का RMX होता है 2189 C12। देखो यहाँ पर लिखा फैक्ट्री रीसेट, रीसेट FRP, फ्लैश, बूट लोडर अनलॉक, बूट लोडर लॉक, RPM रीड, RPM राइट, MMC UFS, हेल्थ चेक कर सकते हैं, पार्टीशन मैनेजर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे मॉडल आते हैं। जैसे हम यहाँ पर सैमसंग पे जाते हैं, अगर हम जाते हैं, चलो हम यहाँ पर हम जाते हैं टेक्नो के। टेक्नो दोस्तों बहुत सारे आपके मॉडल वगैरह आते हैं टेक्नो के यहाँ पे। तो यहाँ पर जाते हैं, टेक्नो लेते हैं, सर्च इससे करता हूं, मैं बैक करता हूं, टेक्नो नहीं आ रहे यहाँ पे, सैमसंग। ठीक दोस्तों आप सैमसंग के काफी सारे मॉडल यहाँ पे दे रखे हैं, सैमसंग के बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए सैमसंग A03 कोर, A0 जिसको बोलते हैं A032 है, फैक्ट्री सेट, FRP, रीसेट FRP, फ्लैश, फिक्स डेड बूट, पार्टीशन मैनेजर वगैरह ये सारे काम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों बहुत सारे मॉडल आपके सैमसंग के बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे। तो अगर जिस मॉडल को आप सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर आप ब्रांड लीजिए और उस मॉडल को आप दोस्तों सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज कैसे करना है, तो दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और हम टूल को ओपन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या दोस्तों टूल का यूज करने का तरीका क्या है, देखिए इजी तरीका, डिफिकल्ट तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पे एक दोस्तों ये क्या है, आपका इनफिनिक्स है, इनफिनिक्स है, आईटेल है, जियो है, कार्बन, लावा, और यहाँ पर आपके काफी सारे मॉडल आपके आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ देखिए लिनोवो, माइक्रोमैक्स, कार्बन, नोकिया, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, स्वामी, ये सारे मॉडल दोस्तों आप आ रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और जो भी आपको यहाँ पर मॉडल नंबर चाहिए, जैसे एग्जांपल हम वीवो पे गए, हमने यहाँ पे सर्च किया वीवो, मैं यहाँ पर वीवो आता हूँ। देखिए देखो ये लिखा है ऑल वीवो मीडियाटेक यूनिवर्सल,
तो जो बीओ के फोन आते हैं, अगर आपके पास कोई मॉडल या सीपीयू नहीं दिया है तो हम क्या काम करेंगे, हम वीवो के मॉडल नंबर को ओनली फॉर एमटीके, जिनमें एमटीके सीपीयू लगा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट ऑल वीवो एमटीके यूनिवर्सल, यानी कि वीवो के जो भी आपके मॉडल आते हैं वो एमटीके वाले, यहाँ से आप डायरेक्ट अगर कोई मॉडल नंबर नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, आप सीधे यहाँ पे एमटीके यूनिवर्सल पर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ क्या लिखा होता है, फैक्ट्री रीसेट। अगर दोस्तों फोन में क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, पिन या पैटर्न लॉक लगा हुआ है और साथ साथ में एफआरपी भी अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी पर क्लिक करके फोन को वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, फोन की वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन आपके डाटा के लगाते हैं तो आपका दोस्तों फोन आपका अनलॉक और एफआरपी भी साथ निकल जाता है। ये दोस्तों ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आपका फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट क्या करता है, फोन को फॉर्मेटिंग का काम करता है। फैक्ट्री रीसेट से हमारा फोन क्या होगा, फॉर्मेट। ये देखो दोस्तों लिखा है फ्लैश। अगर दोस्तों आप फ्लैश करना चाहते हैं तो फ्लैश करने सबसे पहले आपको फ्लैश पर क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट फर्मवेयर। तो जहां पर दोस्तों हमारी स्कैटर फाइल होती है, अगर एमटीके फाइल आपकी आती है स्कैटर, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ से मेरे पास पता नहीं इसकी फाइल कोई पड़ी नहीं पड़ी है, तो यहाँ से आपको स्कैटर फाइल लेनी है। जो भाई सॉफ्टवेयर काम करना उनको पता है भैया एमटीके फोनों के लिए हम स्कैटर फाइल का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ से आप स्कैटर फाइल लेंगे और स्कैटर फाइल लेने के बाद दोस्तों क्या करें, यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करेंगे और डाटा केबल लगाते हैं, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की बटन दाब के डाटा केबल लगाते हैं तो फोन आपका फ्लैशिंग के लिए एग्री हो जाता है, तैयार हो जाता है। बैक करते दोस्तों यहाँ पर जैसे का बैक जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आता है अनलॉक, ये लिखा हुआ है रीसेट एफआरपी। अगर फोन का पिन या पैटर्न लॉक टूट जाता है, अगर दोस्तों फोन का पैटर्न या पिन लॉक टूट जाता है तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, फोन को एफआरपी बाईपास करना है। तो जस्ट दोस्तों वन क्लिक करना है और आपका फोन एफआरपी बाईपास हो जाता है। यहाँ देखो दोस्तों लिखा बूट लोडर अनलॉक, तो यहाँ से आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। लिखा डेमो रिमूव, जो वीवो के फोन डेमो आते हैं, डेमो समझते हैं, डेमो वो फोन होते हैं जैसे कंपनी कोई फोन लॉन्च करती है तो जो शॉप वाले होते हैं उनको कुछ डेमो फोन प्रोवाइड कराती है कि भैया ये फोन आप कस्टमर को दिखाने के लिए काम आते हैं। तो कस्टमर क्या करते हैं, उन फोनों को भी अनलॉक कर लेते हैं, तो होता है आपका डेमो रिमूव, यानी डेमो फोन आप अनलॉक कर सकते हैं। ये लिखा आपका आरपीएम रीड, यहाँ से दोस्तों आप आरपीएम फाइल रीड कर सकते हैं। यहाँ से लॉक बूट लोडर को दोबारा लॉक कर सकते हैं। हेल्थ चेक, हेल्थ चेक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है हेल्थ चेक, यानी कि एमटीके फोन की हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं। जो भी आपके एमटीके डिवाइस वाले फोन आते हैं उनकी हेल्थ की हम चेक कर सकते हैं कि हमारी आईसी कितने % कंज्यूम है या उसकी हेल्थ ओके या खराब है। यहाँ दोस्तों लिखा है राइट आरपीएम भी, यहाँ आरपीएम फाइल को राइट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है पार्टीशन मैनेज, यहाँ से पार्टीशन बना सकते हैं। ये लिखा फिक्स ऑटो फास्ट बूट, यहाँ से दोस्तों आपका फिक्स ऑटो फास्ट बूट यानी कि फोन को फास्ट बूट पर ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या, इसमें पैसे कटते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तो यहाँ उसे ओके करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर मांग रहा है फोन को फास्ट बूट फिक्स करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बैठ जाते हैं, स्टॉप बैक। देखिए दोस्तों हम एक मॉडल लेते हैं, वीवो IQ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा होता है फास्ट बूट टू EDL, लिखा है दोस्तों यहाँ पे फास्ट बूट टू EDL। जिसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लिखा है नो डिवाइस ऑन, हम बैक जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें कुछ मॉडल फास्ट बूट से EDL हो जाते हैं, बट क्या है कि उसके लिए हमें क्या है चार्ज करता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे दोस्तों वीवो यहाँ लिखते हैं V29, मैं डालते हैं यहाँ पर V29, यहाँ का V29 आ गया। तो यहाँ देखो दोस्तों लिखा V29, हम ई पर क्लिक किया और यहाँ पे लिखा आपका फैक्ट्री रीसेट एफआरपी रिमूव डेमो रीसेट EFS पार्ट मैनेजर, हमने यहाँ पे क्लिक किया, फैक्ट्री रीसेट क्लिक किया। सर्चिंग फॉर डिवाइस, स्टॉप बैक करते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ फास्ट बूट पीरियड बैक इस प्रो, यहाँ पर है फैक्ट्री रीसेट रिबूट सिस्टम नाउ ओके। अब यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा आता है आपके 20 मांगता है क्रेडिट, क्या मांगता है
20 क्रेडिट मांगता है। और जैसे B29 है या B29E है, तो इन फोन क्या करता है, अनलॉक करने के लिए क्या मांगता है, 20 क्रेडिट मांगता है कि भैया करीब 25-2600 के आसपास पैसे आप करते हैं तो अब यह आपका फोन अनलॉक आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए हम आपको बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं बैक, हम जाते हैं यहाँ पर, तो वन प्लस के मॉडल कुछ हैं यहाँ पे, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, स्वामी के। ये दोस्तों स्वामी के बहुत सारे मॉडल यहाँ पर ऐड हैं, स्वामी के काफी सारे मॉडल यहाँ पर ऐड हैं। तो A3 है, नोट 12 प्रो 5G है, पोको C15 है। तो दोस्तों अगर आपको MI के वगैरह फोन आप अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे हम गए MI 12 चले गए, यहाँ लिखा फैक्ट्री सेट FRP, फैक्ट्री सेट रीसेट MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं, पार्ट से मैनेज कर सकते हो और फोन को आप फ्लैश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल हैं। तो ये दोस्तों मुझसे बताने का ये मतलब था कि अगर आपको AMT टूल यूज करते हैं दोस्तों, तो उस AMT टूल के अंदर बहुत सारे आपके मॉडल दिए होते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टूल है, पैसे वसूल करने वाला टूल है। अगर हम दोस्तों अनलॉक लेते हैं, अनलॉक टूल आपका 4000 के आसपास पड़ता है, लेकिन अगर आप AMT टूल लेते हैं तो बहुत सस्ता टूल आता है, आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों टूल लेके आप काफी सारे फोन की आप रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से हम रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल आपके दिए होते हैं, तो जिस मॉडल को आप रिपेयर करना चाहते हैं तो उस मॉडल पर आप क्लिक करने के बाद जो भी आपको काम करना है वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैल्यू प्लस माइनस से या फोन को TDL पॉइंट से हम फोन को सॉर्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप AMT टूल को आप यूज कर सकते हैं। तो जिस भाई को AMT टूल चाहिए वो प्लीज दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। और मेरा नाम विनय है और आपको वो सारी बातें बताएंगे जिससे हम फोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है दोस्तों, अगर प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू सो मच।